औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर क्रिकेट के हवाले से हाज़िर हैं और आज का खेल जो है वो बड़ा हैरान कुन है और अपसेट भी नहीं कहा जा सकता। एक खेल का अंदाज़ ही ऐसा था कि इंसान हैरान रह जाए। क्रिकेट खेल का एक अजीब सा मैच जो है वो खेला गया है और ऐसे खेला गया है जिस तरह एक तरफ जूनियर क्रिकेट टीम हो और एक तरफ सीनियर क्रिकेट टीम हो और वो भी बहुत वेल ट्रेन जो टीम हो वो खेल रहा हो। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है और वो जो है एक दो इंटरनेशनल टीमें जो हैं इकट्ठा ये मैच खेल रहे हैं। दरअसल मैच के स्टार्टिंग ही में जिम्बाब्वे ने जो स्टार्ट लिया और उसने जो बैटिंग की और दायरे में उसने जो खेला तो वो हैरान कुन था और उसकी बैटिंग जो थी वो जारहाना अंदाज से शुरू हुई और जब दायरा ख़त्म हो रहा था और आपने देखा कि 44 रन जो है उन्होंने स्कोर की और 2 विकेट्स उसके आउट थे और बॉलर्स सब बॉलरों को खेला। पहले ओवर में जो है 14 रन्स जो हैं बन गए थे उनके, दूसरे ओवर में भी और 24 रन जो है एक ओवर में 10 रन और एक ओवर में 14 रन जो है उन्होंने पहले ओवर में बनाए और एक मुत्तहिद होकर एक एज अ टीम जो टीम वर्क होता है वो जो है जिम्बाब्वे ने खेला और उसने उसकी फील्डिंग देखी जाए, उसकी बैटिंग देखी जाए, उसकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ देखी जाए तो सब चीज़ों पर उनका फोकस था और वही फोकस और टीम वर्क जो थी और उनकी मेहनत जो थी वो रंग लाई और पाकिस्तान जैसी टीम को जो है हारना पड़ा। अगर इसके बिहाफ जो है पाकिस्तान की टीम को देखें, पहले बैटिंग पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो पहले 2 ओवर्स में जो है 3 स्कोर जो है पाकिस्तान ने किया था। तो अगर पूरी जो है आप देख लें तो उनके दायरे में जो है वो 44 रन्स बने थे, 2 विकेट आउट थे और इनके जो है 28 रन्स थे और 2 विकेट आउट थे। तो राउंड अबाउट पाकिस्तान को जो है उन्होंने ऐसे घेरा हुआ था कि वो पाकिस्तान की टीम रन्स बनाने की कोशिश भी नहीं कर पाते थे और वो जो है वो खेल रहे थे। उसने खेल की अंदाज जो है वो अपनाई हुई थी और उनकी जो टीम वर्क थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। शाहिद अफरीदी साहब जो है अपने ट्विटर पर लिखते हैं कि ये इसको हम अपसेट भी नहीं कहते और जिम्बाब्वे की टीम ने एज अ टीम खेला, ज़बरदस्त खेला। यहाँ पर सिलेक्शन से लेकर जो है कैप्टेंसी और फिर जो है तमाम खिलाड़ी जो है वो बहुत प्रेशर में थे। तो ये चीज़ें जो है इसी तरह शुएब अख्तर साहब ने भी बहुत अफसोस ज़ाहिर किया है। कुछ शुएब मलिक साहब ने साबिक़ कप्तान हैं, उन्होंने जो है ये कहा कि हम इसमें क्या बोल सकते हैं और राउंड अबाउट सिलेक्शन की भी गलतियां है, कैप्टेंसी में भी गलतियां है और जो है खिलाड़ियों में भी वो चीज़ नहीं रही। अभी ट्विटर पर लोग कहते हैं कि मैच हारने के बाद जो है बाबर आजम जाएगा रूम में, इसको तकरीर करेंगे कि हम अपने गलतियों से सीखेंगे और हमसे जो जो गलती हुई है उसको देखेंगे और उसके बाद जो है अगले मैच के लिए तैयारी करेंगे। अगले मैच के लिए कोई तैयारी नहीं होगी और जो है लड़के होटलों में जाएंगे, पिकनिक स्पॉट्स पे जाएंगे और फिर जो है जब वर्ल्ड कप गुजर जाएगी फिर ये वीडियोस जो हैं ये इनके इंस्टाग्राम पे और इनके जो है कोई सोशल वेबसाइट्स पर आप लोग देख लोगे। कोई डेट करता होगा, कोई पार्कों में गया होगा, कोई क्या करता होगा, कोई क्या करता होगा। ये ड्रामे जो हैं ये इनके फिर बाद में जो है रमीज़ राजा साहब से लेकर अदना से अदना खिलाड़ी तक सबकी कहीं ना कहीं गलतियां भी हैं और खिलाड़ियों की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो नहीं है कि वो एक खिलाड़ी भी है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पे कोई बोझ है उनके कंधों पर ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ा बोझ है। रन आउट
स्टंप, कैच मिस करना, मिस फील्डिंग करना, ये सब चीज़ें जो हैं ये खिलाड़ियों में हैं। ऐसे बाल पर शॉट मारना कि जो आपको हैरान कर देगा। ना जो है बॉलिंग की साइड पे अगर नज़र दौड़ाए, थोड़ी बहुत बॉलिंग ने मेहनत की है, मगर बैटिंग के हवाले से, फील्डिंग के हवाले से सब चीज़ों में खामियां भी है, कमियां भी है और अफसोसनाक भी है। अगर राउंड अबाउट देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पहले नंबर पर है, मगर 0 पॉइंट्स के साथ के सबसे 5वें नंबर पर है। और ग्रुप 2 जो है वो आगे है और भारत की टीम जो है वो सबसे आगे है। फिर जो है साउथ अफ्रीका का टीम है और इसी तरह अभी आप लोग देख लें कि पाकिस्तान जो है वो 0 पॉइंट्स के साथ इस हाल में है। और अफसोस के सिवा जो है कोई और बात की नहीं जा सकती। सारा जो है प्रॉब्लम हर चीज़ में है। हैरानकुन बात यह है कि एक चीज़ के लिए लोग बात करें, अभी पाकिस्तान के नौजवान वैसे भी स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, कशीदा है, और इस अपसेट के हवाले से नौजवान जो है घरों में होते हैं और उसमें फिर पाकिस्तान की टीम का ये हाल हो तो बहुत अफसोसनाक जो है ये चीज़ें हैं। जब आखिरी ओवर्स का शुरू होता है, कैप्टनसी पर जो है वो उंगलियां उठ रही है और कैप्टनसी के लिए कि बाबर आजम ने शाहीन अफरीदी को जो है बैटिंग के लिए निकाला। और शाहीन अफरीदी जो है वो अभी फिटनेस के उस मराहिल से गुज़रे हैं और उनका जो है अभी उसको बैटिंग के लिए निकालना ये अच्छा नहीं था। नसीम शाह जो है अफ़गानिस्तान के जब मैच हो रहा था तो उसमें भी 2 छक्के उसने लगाए थे। और ये अगर नज़र दौड़ाते तो नसीम शाह को अगर लाते तो शायद इतना वो ना होता और ये जो है मैच में कुछ ना कुछ जान जो है वो डाला जा सकता था। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कम अज़ कम लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान का आगे बढ़ना और सेमीफाइनल तक पहुंचना जो है वो भी मुश्किल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम बारिशों के लिए दुआ करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका हार जाए, कुछ लोग कहते हैं कि कोई जो है किसी बड़े टीम के साथ जो है अपसेट हो जाए। पाकिस्तान के जो मैचेस रहते हैं वो पाकिस्तान को जीतना है, उसमें उसने मेहनत करनी है और मैचेस जो है ना वो बड़े मार्जिन्स के साथ जो है जीतने हैं। उसमें रन रेट अच्छा करना है, उसमें विकेट्स अच्छी लेनी है और उसमें जो है तमाम टीमों को अगर ये हराएंगे और अच्छे उससे हराएंगे और पाकिस्तान की रन रेट अच्छी हो तो पाकिस्तान जो है आगे बढ़ सकता है। वरना इसकी उम्मीद ना की जाए कि पाकिस्तान की जो है टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंचे। और आगे जो जिन टीमों के साथ मैचेस है तो उसमें यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो है वीक पॉइंट्स उसको मालूम है, पाकिस्तान की टीम के टीम वर्क जो है उनको पता है और लोगों ने जो है मेहनत की है, लोगों ने लोगों पर काम किया हुआ है, खिलाड़ियों पर काम किया है कि कहाँ पर इसको हिट लग सकता है, कहाँ पर ये इसकी जो है बैटिंग लाइन को जो है डिस्टर्ब की जा सकती है, किस तरह के बाल से ये बैट्समैन जो है डरता है, किस तरह के बाल पर ये आउट हुआ है। तो उसी तरीके से खिलाड़ियों को जो है खिलाया जाता है और उसी तरह के खिलाड़ी जो हैं लाए जाते हैं। तो इन चीज़ों पर इनको फोकस करना पड़ेगा और जो है आगे अगर पाकिस्तान टीम ने बढ़ना है तो कम से कम कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट करने की जो है ज़रूरत है और कुछ खिलाड़ी जो है जो उसको लाना पड़ेगा। जिस तरह आसिफ अली की जगह वसीम जूनियर को लाया गया है, वसीम जूनियर की बैटिंग भी अच्छी रही, बॉलिंग भी अच्छी रही,
एक ओवर में उसको ज़रा लगी थी और जो है वो उसने बड़ी मेहनत की, विकेट्स भी ली और उसको जो है लाना उसके लिए टीम के लिए कम से कम एक अच्छे ऑलराउंडर के शक्ल में अगर हो तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और कौम के लिए भी गुड न्यूज़ है। तो ये एक अच्छी मोमेंट है। इंशाल्लाह आगे जो भी होता रहेगा इंडियन मैच के हवाले से भी बात करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारी फैमिली जो है और हमारा साथ जो है वो रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।